वे लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्वॉर्ड सेक्ट और ड्रैगन सेक्ट के बंदों के बीच में फाइट हुआ था, जहां पर स्वॉर्ड सेक्ट का बंदा हार चुका था और यहीं पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें युहा को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ में था और नेक्स्ट फाइट के बारे में प्लानिंग बना रहा था। वो अपने साथियों को बताता है कि हमारा जो नेक्स्ट फाइट होने वाला है वो स्नो डीमन वैली के बंदों के साथ में होने वाला है और बताता है कि इनके जो कल्टीवेशन करने का तरीका है वो पूरे बॉडी सेक्ट के तरह है। इनकी फिजिकल पावर काफी ज्यादा होती है, तो हमें काफी संभल कर अपने मैच को खेलना होगा। अगले सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम से बाहर आते हैं। तभी युहा को अपने सामने एक लड़की दिखाई देती है जो कि प्रिंसेस होती है, जिसका नाम जीव जीव था, जिसके बंदे काफी बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। वो कहते हैं कि प्रिंसेस क्या तुम हार गई हो? प्रिंसेस कहता है कि युहा हाँ मेरे बंदे हार गए हैं। और इसके बाद वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम स्नो डीमन सेक्ट से फाइट करने के लिए जा रहे हो, पर मैं तुम्हें वॉर्न कर देना चाहती हूँ कि वो काफी रूथलेस है। अगर तुम उनके साथ में फाइट करते हो तो इसकी वजह से तुम्हारी हालत भी काफी खराब हो सकती है, तो तुम्हें काफी संभल कर आगे बढ़ना होगा। और वो एडवाइस देकर वहाँ से चली जाती है। युहा भी अपने टीम के साथ में अरीना के अंदर आ चुका था। जो होस्ट होता है वो कहता है कि अगला जो फाइट होने वाला है वो टांग सेक्ट और स्नो डीमन सेक्ट के बंदों के बीच में होने वाला। पहले राउंड में जो बंदे फाइट करने वाले हैं कृपया वो अपने सामने आ जाए। जहाँ पर हमें युहा को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पड़ा चुका था। जिसके बाद हमें स्नो सेक्ट के बंदों को दिखाया जाता है। उनमें से भी एक बंदा सामने आ चुका था फाइट करने के लिए। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने बारे में युहा को बताता है। युहा भी अपने बारे में उसे बताता है। सनमून किंगडम का जो प्रिंस था वो काफी खुश हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि जो स्नो वैली डीमन सेक्ट के बंदे हैं वो काफी आसानी से टैंक सेक्ट के बंदों को हरा देंगे। अगले सीन में हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है और युहा से कहता है कि युहा मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ, भले ही तुम अपाहिज हो पर मैं तुम पर थोड़ी सी भी रहम नहीं दिखा। युहा भी कहता है कि प्लीज तुम अपने पावर को एक्टिवेट करो और मुझ पर अटैक करो। वो बंदा अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जहां पर हमें उसके हाथों को दिखाया जाता है जो कि अचानक से काफी बड़े बड़े हो जाते हैं और ऐसा लग रहा था कि उसके हाथों के अंदर काफी ज्यादा पावर आ चुकी है। प्रिंस भी इस चीज को देखकर काफी हैरान हो रहा था और कहता है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। पर वहीं पर हमें उसके बगल में बैठे हुए उसके मास्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था, क्योंकि पिछली बार बॉडी सेक्ट के बंदों ने उन पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा था और वो इसी की वजह से काफी गुस्से में होते हैं। इसके बाद हमें युहा के प्लान के बारे में बताया जाता है जो कि काफी ज्यादा सिंपल होता है। उसमें यह होता है कि युहा सबसे पहले फाइट करने के लिए जाएगा और स्नो डीमन सेक्ट के 3 बंदों को हरा देगा। 3 बंदों को हराने के बाद वो सभी टीम फाइट करेंगे और उन सभी को टीम फाइट में हरा देंगे। पर वहीं पर हमें टांगू टोंग को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी परेशान होती है और वो कहती है कि तुम पहले से ही काफी इंजर्ड हो, तुम्हारा उनके सामने टिक पाना काफी मुश्किल है। युहा कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजों को देख लूंगा और कहता है कि भले ही मैं इंजर्ड हूँ पर मेरे पास में काफी सारी पावर मौजूद है और साथ ही मैं यहाँ पर वेपन को भी यूज कर सकता हूँ, तो तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमें किसी भी हालत में ऐसा करना होगा क्योंकि हम ऐसा करके अपने फाइट को जीत सकते हैं। वो सभी युहा के प्लान को मानने के लिए रेडी हो चुके थे। स्नो डीमन सेक्ट का वो बंदा अपने पावर का यूज करता है और जमीन को तोड़ देता है जो कि तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा था युहा को लगने के लिए, पर युहा अपना हाथ उठाता है और उसे रोक देता है और उस बंदे को बुलाता है। वो बंदा भी गुस्से के साथ में तेजी से उसके तरफ बढ़ने लगता है और जाकर उस पर पंच मारने लगता है, पर युहा काफी आसानी से उसके सारे अटैक को रोक रहा था। पर तभी वो बंदा अपने पंचेस पर किसी तरीके के फॉर्मेशन को बना लेता है जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी थी, पर इसके बाद भी वो युहा को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। युहा ने अपने बियर क्लो का यूज करके उसे पीछे हटा दिया था। अब इस चीज को देखकर प्रिंसेस जीव जीव काफी खुश हो रही होती है, पर इसकी वजह से वो बंदा काफी गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुमको अपने फुल पावर को दिखाता हूँ। और इसके बाद वो अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है। अब उसके पावर को देखकर युहा को अपने मास्टर की बातें याद आने लगती है। उन्होंने बॉडी कल्टीवेटर्स के बारे में उसे बताया था और बताते हैं कि जो बॉडी कल्टीवेटर होते हैं वो अपने बॉडी के अंदर छुपे हुए पावर को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से जो मार्शल आर्ट कल्टीवेटर होते हैं वो फिजिकल कल्टीवेटर
स्वेटर के अंदर बदल जाते हैं और उनकी बॉडी की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसके सामने एक मार्शल आर्ट का बंदा भी नहीं टिक सकता है। और वो बताते हैं कि बॉडी कल्टीवेशन के 4 लेवल होते हैं, जिसमें जो पहला लेवल होता है वो ब्लैक आयरन होता है, दूसरा जो होता है वो प्लेटिनम होता है, तीसरा चांदी होता है और चौथा गोल्ड होता है। वह अपने सामने वाले बंदे को देखकर कहता है कि ये जो बंदा है वो तो ब्रॉन्ज लेवल पर है। वो बंदा अपने एक बहुत ही बड़े पंच को बना लेता है और आगे बढ़ता है युवा पर अटैक करने के लिए, पर युवा ने अपने स्नो एम्प्रेस को बाहर निकाल लिया था, जो कि एक बहुत ही बड़े पाम का यूज करके उसके अटैक को रोकने लगती है। पर वो बंदा बार बार युवा पर अटैक कर रहा था। थोड़ी देर में युवा का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसका अटैक युवा को लगने वाला था, पर तभी युवा हंसने लगता है और अपने टेलीपोर्टेशन एरे का यूज करके अपने जगह को उससे बदल लेता है, जिससे वो बंदा युवा के जगह पर आ चुका था और उसका अटैक उसी को लगने वाला था। पर तभी रेफरी वहां पर आ जाता है और उसे बचा लेता है। अब इस चीज को देखकर युवा के बंदे काफी हैरान हो चुके थे। टांग वुटोंग इसके बारे में बताती है और कहती है कि युवा ने कुछ समय पहले एक वुल्फ के सोल रिंग को एब्जॉर्ब किया था, जिसकी वजह से उसके पास में ये पावर है कि वो एक टाइम के लिए किसी के भी स्किल को कॉपी कर सकता है। और ये स्किल आपको तो पता ही होगा, बड़बोले बंदे का होता है, उसका नाम मैं भूल चुका हूँ, पर आप सभी को उसके बारे में पता होगा। स्क्रीन पर आपको उसका पिक्चर दिख रहा होगा। नेक्स्ट राउंड भी स्टार्ट हो चुका था और स्नो डीमन सेक्ट से एक बंदा आ चुका था, जो कि अपने बारे में युवा को बताता है और आगे बढ़ जाता है उस पर अटैक करने के लिए। स्नो एम्प्रेस भी अपने स्नो का यूज करके उस पर अटैक करती है, पर उसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी आसानी से उसके सारे अटैक से बच रहा था और आगे बढ़ता है और युवा पर अटैक कर देता है, पर युवा उसके अटैक से बच चुका था। तभी स्नो एम्प्रेस अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक करती है, पर वो उसके अटैक से बच चुका था और वो बिजली की तेजी से आगे बढ़ता है और अपने लात घूसों का यूज करके युवा पर अटैक कर देता है, जो कि काफ़ी खतरनाक लग रहा था। पर तभी युवा यानमिंग के शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है और उसके अटैक को रोकने लगता है। साथ ही वो उसके अटैक को रिफ्लेक्ट भी कर देता है, जिससे उसकी जो अटैक होती है वो उसी को लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। साथ ही वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावर भी रिलीज होता है। वो बंदा काफ़ी दूर जाकर गिर चुका था और ये राउंड भी युवा जीत चुका था। अब इसकी वजह से स्नो डीमन सेक्ट के बंदे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे और उनका जो कैप्टन होता है वो खुद ही आने वाला था युवा से फाइट करने के लिए, जिस चीज को देखकर सारे बंदे काफी हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि ये जो बंदा है वो पहले दोनों बंदों से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। उसके आगे बढ़ते के साथ ही आसमान में ब्लैक कलर के मिस्ट फैल जाते हैं और इसके बाद वो अपने पावर को रिलीज करने लगता है, जो कि काफ़ी मैसिव लग रहा था। युवा भी इस चीज़ को नोटिस करता है और इसके बाद वो कहता है कि इसके पास में तो अर्थ और हेवन की पावर है। और इसके बाद वो बताता है कि मेरे जो मास्टर थे उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था और बताया था कि जो भी बंदे अर्थ और हेवन के पावर को एक्नॉलेज कर लेते हैं वो काफ़ी जीनियस होते हैं। जिसके बाद युवा भी अपने पावर को रिलीज करने लगता है, जो कि अर्थ और हेवन की पावर होती है। उन दोनों की पावर एक दूसरे से टकराने लगती है। वो दोनों बंदे एक दूसरे पर अपने अपने प्रेशर को डाल रहे होते हैं, जहाँ पर हमें स्नो डीमन सेक्ट के बंदे को दिखाया जाता है जिसकी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से युवा की हालत ख़राब हो रही होती है। जिसकी वजह से युवा भी समझ जाता है कि मेरा इसके सामने टिक पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और इसकी वजह से उसकी हालत भी ख़राब हो चुकी थी। सारे बंदे इस चीज़ को देखकर हैरान हो चुके थे और उन सभी को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिसके बाद वो बंदा अपने रिंग को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि पूरे 7 होते हैं। अब इस चीज़ को देखकर युवा काफ़ी हैरान हो चुका था। जिसके बाद वो एक बंदे के बारे में सोचने लगता है जिसने एक बड़े से पाइथन के अंदर बदलकर उस पर अटैक करने की कोशिश की थी। साथ ही उसको सनमून एकेडमी के उस बंदे के बारे में भी याद आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हीरो बन रहा था। उसने भी अपने पावर को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया था कि उसने युवा को काफ़ी ज़्यादा घायल कर दिया था और युवा को ऐसा लग रहा था कि इस बंदे की जो पावर है वो उन दोनों से काफ़ी ज़्यादा है। जिसके बाद वो अपने मेंटल पावर से उस पर अटैक करता है, पर वो काफ़ी आसानी से युवा के मेंटल पावर को रोक चुका था। जिसके बाद वो अपने गॉडली आर्मामेंट के अंदर आ जाता है, जो कि उसका सेकेंड इवोल्यूशन होता है और आगे बढ़ जाता है युवा पर अटैक करने के लिए। युवा भी अपने स्पिरिचुअल बॉडी को बाहर निकाल देता है। जिसके बाद वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। युवा अपने स्पिरिचुअल बॉडी को कंट्रोल कर रहा था
और उस बंदे पर अटैक करवा रहा था, पर वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और युहाव का उससे जीत पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि वो काफ़ी आसानी से युहाव के सारे अटैक को रोक रहा था और उसे बुरी तरीके से धो रहा था। युहाव अपने एक पंच का यूज करके उस पर अटैक करता है, पर वो एक ही लात में उसे उड़ा देता है और आगे बढ़ता है और अपने पंचेस का यूज करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे युहाव की हालत और भी काफी खराब हो चुकी थी। उसके मुंह से ब्लड आने लगता है, जिससे युहाव काफी गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि लगता है कि मुझे अपने अल्टीमेट टेक्निक को एक्टिवेट करना होगा, जिसके बाद वो अपने लव टेक्निक यानी कि फ्यूजन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वोंगडोंग की सोल वहां पर आ चुकी थी और अचानक से वहां पर जो वोंगडोंग की सोल होती है वो बहुत ही बड़ी हो जाती। देखते ही देखते उनका जो फ्यूजन टेक्निक था वो एक्टिवेट हो चुका था। युवा अपने पास से एक वेपन को निकालता है और उसको दे देता है। यह जो वेपन होती है वो काफी खतरनाक होती है, जिसको डेथ वेपन कहा जाता है। अगर इसका एक बार यूज कर दिया जाए तो सामने वाले का बच पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। युवा इसका यूज करके उस बंदे पर अटैक कर देता है। वो बंदा अपने थर्ड एवोल्यूशन के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से वो गोकू की तरह दिखने लगता है और उसकी पावर काफी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सारे बंदे काफी हैरान हो चुके थे और कहने लगते हैं कि इस बंदे का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो तो तीसरे लेवल का है, जो कि काफी खतरनाक लग रहा है। अब इसकी वजह से सारे बंदे काफी हैरान हो रहे थे। साथ ही युहा का जो नीडल था वो जाकर उसके बॉडी के अंदर धस जाता है, पर वो अपने पावर का यूज करके काफी सारे नीडल्स को भी हटा देता है और वो दोबारा से युवा से फाइट करने के लिए रेडी हो चुका था, पर समय रहते युवा हार मान जाता है। वो बंदा आगे बढ़ता है और कहता है कि युवा, मैंने पहली बार एक ऐसा बंदा देखा है जो कि मुझे इतना ज्यादा टक्कर दे सके। और इसके बाद वो युवा से चैलेंज करता है और कहता है कि मैं अभी भी तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। युवा वापस अपने दोस्तों के पास में आ चुका था। वो सारे बंदे काफी परेशान थे। युवा कहता है कि तुम सभी को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो बताता है कि मैंने जिस नीडल का यूज किया था उसकी वजह से वो धीरे धीरे करके कमजोर होने लगेगा। बस हमें 2 राउंड उसके साथ में खेलनी है। तीसरे राउंड में उसकी हालत इतनी खराब हो जाएगी कि वो हमारे सामने टिक भी नहीं पाएगा। जियाव आगे बढ़ जाती है उससे फाइट करने के लिए और अपने कोल्ड ड्रोन का यूज करके उस पर अटैक करने लगती है, पर वो बंदा काफ़ी पावरफुल था। वो अपने कोल्ड ड्रोन का यूज करके भी उसे नहीं हरा पा रही होती है, जिसके बाद वो अपने बांसुरी को बाहर निकाल लेती है और उसे बजाने लगती है, जिससे उसके आसपास में काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल बर्ड उड़ने लगता है। वो जो बंदा था उसको भी काफ़ी तकलीफ होने लगती है। जियाव अपने एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक को एक्टिवेट करने लगती है, जिसकी वजह से उसका जो कोल्ड ड्रोन था वो काफ़ी पावरफुल हो चुका था। वो उसका यूज करके उस पर अटैक कर देती है, पर वो बंदा भी काफ़ी पावरफुल था और वो काफ़ी अग्रेसिव तरीके से उसके तीनों कोल्ड ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इसकी वजह से जियाव काफ़ी परेशान हो चुकी थी। वो बंदा आगे बढ़ रहा था उस पर अटैक करने के लिए, पर वो अपने सामने अपने कोल्ड ड्रोन को लाकर उसके अटैक को रोकने लगती है। इस तरफ युहा भी इसकी वजह से काफ़ी परेशान हो चुका था और कहता है कि मेरे पोजीशन के बाद भी वो बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इधर जियाव की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, इसीलिए वो अपनी हार मान लेती है। होली चर्च का बंदा कहता है कि सच में स्नो डीमन सेक्ट के बंदे तो काफी ज्यादा पावरफुल है। सारे बंदे भी इसी के रिलेटेड बातें करने लगते हैं। टांग वुटोंग की तरह जो लड़की लगती है वो कहती है कि मैं युहाव के प्लान के बारे में समझ चुकी हूँ, बस मैं उम्मीद करती हूँ कि युहाव अपने प्लान में फेल ना हो जाए। और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस, मैंने इस एक्सप्लेनेशन को शॉर्ट में किया है। अगर आप सभी इस पर अच्छा सपोर्ट दिखाते हो तो मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज आप सभी थोड़ा सपोर्ट दिखाना।